हेलो दोस्तों, स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वर्गमूल चैप्टर से एक प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है और शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया होता है तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। अब कैसे पता चला कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे बोला है पूर्ण वर्ग हो जाए। जब पूर्ण वर्ग की बात आए तो वहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं। तो अब वर्गमूल या तो आप गुणनखंड विधि से निकालिए या नहीं तो भाग विधि से निकालिए। तो हम यहाँ पे भाग विधि के द्वारा निकाल कर इसको आपको दिखाएंगे। तो अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए संख्या को लिखेंगे। 18,265 हमने लिख दिया। इसका वर्गमूल निकालना है तो एक ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे खड़ी लाइन एक खींच दे रहे हैं, ऐसे खींच देंगे खड़ी लाइन एक। अब इससे ऐसे इसको खींच देंगे। ठीक, अब देखिए ऐसे खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, इधर इकाई के स्थान से दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। तो बनाइए। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक का जोड़ा हो गया। यहाँ भी शुरू में तो 1 अंक बच गया, तो कोई बात नहीं, इसके पहले 0 मान लेते हैं तो ये भी 2 अंक का हो जाता है। लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही इसको हल कर लेते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं, पहला जोड़ा लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए 1 से 9 के बीच में कोई एक संख्या चुनते हैं और उसका वर्ग करने पर इतना आए या नहीं तो इससे कुछ कम आए। तो देखिए 1 से 9 के बीच में कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करे तो 1 आए और नहीं तो इससे कुछ कम आए। तो देखिए एक ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 आएगा तो यहाँ पे 1 ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी 1 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए क्यों, अब ऐसा लिखने का मकसद क्या है, ऐसा क्यों हम लिखे हैं एक ऊपर एक नीचे? क्योंकि वर्ग करने पाए ना, तो इस चूँकि वर्ग करने पर आए तो इसलिए 1 का स्क्वायर ऐसा होता है। 1 का स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणा 1, वही हमने यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा है। इनका गुणा करने पर क्या मिला है, 1 गुणा 1, तो यहाँ पे लिख दिया है। अब इधर वाले को जोड़ेंगे, इधर वाले को घटाएंगे। तो इधर प्लस कर दिया और इधर माइनस। आप ऐसे खींच लेंगे, करिए घटाइए। देखिए 1 1 यहाँ पे तो 2 हो गया, इधर 0 होगा तो काट देंगे। अब देखिए पहला जोड़ा का काम हमने ख़त्म कर दिया। अब दूसरा जोड़ा को उतारेंगे यहाँ पे और इसको हल करेंगे तो उतार दिया है। अब हल करेंगे, देखिए पहला अब ये अधिक है, ये कम है, तो इसमें भाग चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 1 से 9 के बीच में कोई ऐसी संख्या चुनेंगे कि उसको यहाँ पे रख कर उसी से गुणा करे तो इतना आए और नहीं तो इससे कुछ कम आए। तो अब एक एक बारी बारी से ये सब काम रफ में करते हैं, निकालते हैं। तो पहले देखिए देखिए 1 से तो नहीं होगा, 1 से बहुत कम हो जाए, 1 से नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 2 रख कर देखेंगे, रफ में एक कहीं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 यहाँ पे रख कर 2 से ही गुणा कर रहे हैं हम। ठीक, तो क्या होगा, 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, तो यहाँ पे 44 आ रहा है। तो ये भी कम हो जा रहा है। अब देखिए इसका तब तक निकालेंगे जब तक इससे अधिक ना हो जाए, और जो ऐसे जैसे अधिक होगा उसके एक स्टेप पहले वाली संख्या को लेकर गुणा करेंगे। तो देखिए अब इसका यहाँ पे 3 रख कर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 तरीका 9 और यहाँ पे 3 दूना 6। तो देखिए ये भी इसके कुछ करीब है, लेकिन कैसे पता चले कि इसको ले कि इसके ले? इसके लिए क्या करेंगे, जब तक निकालेंगे जब तक 82 से अधिक संख्या वाली अंक हमको प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे अब देखिए 3 से हो गया। अब यहाँ 2 के पास 4 रख कर गुणा करते हैं। तो 4 चौके 16, हासिल एक बचा, 4 दूना 8 1 9। अब देखिए 96 आ गया जो कि 82 से अधिक है। तो अब ये अधिक है तो इसको लेंगे नहीं, तो इसके ठीक पहले वाली संख्या को लेंगे। तो ये क्या है, मिला है यहाँ पे हमको 3 प्राप्त हुआ है। तो अब 3 ही से इसमें गुणा होगा, 3 रखेंगे और उसी से गुणा करेंगे। 3 रखा और इसी से गुणा करिए, यानी 3 के वर्ग से गुणा होगा। तो डायरेक्ट वर्ग का ना गुणा करके ऐसे लिख कर तब गुणा करते हैं। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, जो मिलेगा यहाँ भी लिखेंगे। तो 3 तरीका
9 तो यहाँ पे लिख दिया, फिर 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसको ऐसे खींच लेंगे, इधर वाले को जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं, तो घटाइए क्या होगा, इधर 2 है तो घटेगा नहीं, तो 8 में से 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ 7 बचा है, तो 7 में से 6 निकलेगा तो 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 13 हो गया। अब इधर जोड़ लेते हैं, 3 3 6 हो गया, और फिर यहाँ 2 बचा है, तो यहाँ 2 हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पे जगह क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि फिर आगे का प्रक्रिया करने के लिए यहाँ पे किसी अंक का रख कर गुणा करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के ही इधर लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 26 है, जो कि यह अधिक है, तब भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक और संख्या को उतारेंगे। तो 82 के बाद क्या है, 65। इस संख्या को अब उतार लेंगे, क्योंकि यही बचा है, बाकी तो सब जोड़ा हल हो गया है। जो जोड़ा नहीं हल होता है उसी को तो उतारेंगे यहाँ पे। तो 65 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए फिर वही प्रक्रिया, 1 से 9 के बीच में ऐसा अंक चुनेंगे कि उसको यहाँ पे रख के उसी से गुणा करे तो इतना आ जाए, और नहीं तो इससे कुछ कम आए। ठीक, तो आइए पता करते हैं वो संख्या क्या होगी। देखिए 1 रखेंगे तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, तो भाई किस अंक का यहाँ पे गुणा रख के करें तो इकाई का अंक 5 आता है, ये एक बस ट्रिक है। तो देखिए 5 को यहाँ पे रख के गुणा करेंगे तो 5 25, यानी 5 का वर्ग 25 होगा, तो इकाई का स्थान पर 5 आ रहा है। तो आइए पहले उसको चेक करते हैं। तो पहले 5 से ही चेक कर लेते हैं, तो 26 और यहाँ पे 5 रख कर 25 से गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 50 25 हासिल 2 बचा, 6 25 30 2 32 हासिल 3, 6 5 2 10 3 13, 1325 आ रहा है। अब देखिए ये इससे कम है। ठीक, अब जब तक निकालते हैं जब तक कि इससे अधिक ना आ जाए, और जब अधिक आएगा तब उससे पहले वाली संख्या को लेंगे जो उससे कम हो। तब देखिए 6 यहाँ पे रख के देख लेते हैं, 265। देखिए क्या है, 26 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे और उसी से गुणा करेंगे। अच्छा 36 हासिल 3, 36 3 39 हासिल 3 बचे। देखिए 6 दूना 12 3 15, 1500 देखिए 96 आ रहा है, जो कि 1365 से अधिक है। तो इससे नहीं हो, 6 से नहीं होगा। ठीक, इसके पहले इसके पीछे क्या है, 5 है, तो 5 ही बार में जाएगा, जो कि इससे कम हो रहा है, और इससे भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसी से जाएगा 1365, यानी 5 बार में जाएगा। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब 5 का इसमें गुणा करिए, जो गुणनफल यहाँ मिलेगा यहाँ पे लिखेंगे। तो 50 25 हो गया, 6 दूना 12 12 2, देखिए 50 25 और 5 हाथ में लगा 2, और 6 25 30 2 32 हाथ में लगा 3, और यहाँ पे 5 दूना 10 3 13, ये मिल गया। अब इसमें से घटाएंगे, इधर जोड़ते हैं, तो करिए। तो अब क्या होगा, अब इधर घटाने में क्या मिलेगा, यहाँ 0 यहाँ 4, ये सब कट जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए पहली बार में क्या है, कितनी बार में गया है, 1, तो इसके ऊपर 1 लिखेंगे। उसके बाद 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। ये पहले भी लिख सकते हैं, पहले ही लिख देते तो अच्छा रहता, लेकिन हम बाद में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 5 बार में गया है, 5 लिख दिया। जितनी बार में जाता है ऊपर लिखते जाते हैं। 40 प्राप्त हुआ है। अब कोई जोड़ा नहीं है कि उतार कर यहाँ हल करे, तो इतना ही पे ही रख देंगे। क्या ये बचा है 40, तो अब 40 छोटी से छोटी संख्या होगी कि जिससे 18,265 में घटाने पर जो प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। तो 40 ही इसका आंसर होगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था, तो छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या 40 होगा। ठीक, यहाँ पे केवल छोटी से छोटी संख्या पूछा है, न कि वह पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात कीजिए। अगर बोला रहता कि वह पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात कीजिए,
तो क्या करते हैं, 40 को लेते हैं और 18,265 में घटा देते। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 18,265 में से 40 को घटा देते हैं और जो प्राप्त होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग में होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18,000 क्या होगा 200। अब देखिए 65 में से 40 निकालेंगे तो क्या बचेगा 25 होगा, तो 225, जो कि ये संख्या है ये पूर्ण वर्ग में हो गया है। आप कई बार बोल देते हैं कि उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए, तो यहाँ पर हमको वर्गमूल नहीं निकालना है, केवल छोटी से छोटी संख्या को हमको बता देना है, ज्ञात कर देना। तो वह छोटी से छोटी संख्या 40 होगा। ठीक, तो इस तरह हल करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।